वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, और अगर नहीं अच्छे हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। वीडियो की स्टार्टिंग देख के आप लोग को लग ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं या कहाँ गए थे। तो हम लोग जाने लगे हैं मैसूर के लिए। बहुत देर तक वेट किया, ऑटो का कैब बुक ही नहीं हो रही थी, फिर ऑटो जैसे तैसे मिल गई। हालांकि हम लोग अपने टाइम से 2 घंटा पहले ही चल रहे हैं। ट्रेन हमारी 2 घंटा लेट है, पर सादिया और अजीम भाई लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं स्टेशन। तो ये हुआ कि चलो निकल चलते हैं। वो लोग कह रहे थे जल्दी आ जाओ, क्योंकि स्टेटस पता ही नहीं चल रहा था ट्रेन का। कभी लेट बता रही है, कभी जल्दी बता रही है, अलग अलग ऐप में अलग अलग तरह से बता रही थी। उसके बाद हम लोग बैठ गए हैं वेटिंग रूम में, वेट कर रहे हैं ट्रेन का और इन्जॉय कर रहे थे, अपना डिनर खा रहे थे। मैं अपना योगर्ट खा रही थी। मैंने कहा चलो भाई, टाइम ही नहीं कट रहा था, जैसे तैसे करके फाइनली हमारी ट्रेन आ जाती है। अब हम लोग बैठने लगे हैं ट्रेन में और फिर वहाँ पहुँच के मैसूर का नज़ारा दिखाएंगे। एक्चुअली मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है, तो ये हुआ था पहले मैसूर में स्टे करेंगे 1 दिन का। फिर वहाँ से बेसिकली टारगेट तो हमारा ऊटी है, जाना हमने ऊटी था, बट ये है कि मैसूर से होके जाएंगे। और मैसूर में मैंने सुना है कि मैसूर जो है वो फेमस है अपने सिल्क ड्रेसेस के लिए। तो एक दिन हो सकता है विज़िट करूँ मार्केट, अगर टाइम मिले तो, कि मुझे सिल्क ड्रेसेस एक्चुअली लेने हैं। और अगर सस्ते मिल गए, मतलब जिस जगह जाओ उस जगह पर्टिकुलरली उस जगह का कुछ स्पेशल हो, या उस जगह की जो स्पेशलिटी है वहाँ की वो चीज़ लेके आओ, तो उसकी खुशी अलग होती है, उसकी बात ही अलग होती है। तो मैसूर ऊटी में जो है मतलब बेसिकली मैसूर में जो है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो सिल्क और सैंडलवुड के लिए बहुत फेमस है। तो बस यही टारगेट है, वहाँ जाना है और वो चीज़ लेके आना है। वहाँ का ख़जाना, वहाँ का हीरा लेके आना है मुझे। सबसे ज़्यादा प्यारी बात लगती है जब आप कर्नाटक में एंटर करते हैं या तमिलनाडु के साइड, तो इस तरह के जो पाम और कोकोनट ट्रीज़ दिखते हैं ना, वो यहाँ की पहचान है कि हाँ भाई, लगता है स्टार्ट हो गया है, तमिलनाडु आ गया या कर्नाटक आ गया है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे, एक्चुअली हम लोग का सबसे लास्ट स्टॉप था और हम लोग के स्टॉप से पहले ही हम लोग का पूरा कंपार्टमेंट खाली हो चुका था, क्योंकि सब लोग उतर चुके थे। और हम लोग भी द ओनली वन, और 1-2 लोग और होंगे जो मैसूर स्टेशन पे उतर रहे थे। नहीं तो बहुत ज़्यादा जो हैं वो बैंगलोर की तरफ जा रहे हैं और आगे जाना जिन्हें, और नहीं तो कुछ लोग पहले ही उतर गए थे। और यहाँ का स्टेशन इतना ब्यूटीफुल लग रहा था मैसूर का। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मतलब एंट्री इतनी तगड़ी है, तो पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। ऐसा वाला सीन आ रहा था कि भाई मतलब स्टार्ट अच्छी हुई है तो इंशाल्लाह ट्रिप अच्छी ही जाएगी। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था मुझे ये स्टेशन। और अब्दुल लदे हुए हैं और हस्बैंड और अजीम भाई लोग भाग के बाहर निकल गए थे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत थक गए थे। काफ़ी लंबी जर्नी थी, 21 आवर्स की। तो ये लोग कैब वैब बुक कर रहे थे, इन्होंने बोला तुम लोग आओ आराम से टहलते हुए। तो हम और सादिया मस्त वीडियो बनाते हुए आ रहे थे स्टेशन की। और यहाँ आते साथ ही ना इतना अच्छा फील हुआ। सब लोग बता रहे थे यहाँ पे 2 दिन पहले बारिश हुई है, तो वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा था। मतलब हम लोग के आने से पहले ही पूरा इंतज़ाम हो रखा था, वेदर ऊपर वाले ने अच्छा कर दिया था। और यहाँ का जैसे बहुत ह्यूमिड होता है ना, तो ह्यूमिड नहीं था, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्लीजेंट वेदर हो रखा था। अब बस हम लोग की कैब हो गई है। अब हम लोग सब कुछ सामान वामान भर रहे हैं और जाएंगे अपने होटल पे। और एक्चुअली ऑनलाइन बुक कर दिया था। अब जैसा भी होटल होगा 1 दिन तो स्टे करना ही है। फिर ज़्यादा तो रहना नहीं है, मतलब बस रात रात सोएंगे और दिन भर घूमना है। तो इसीलिए अब देखते हैं, नहीं तो फिर स्विच कर लेंगे। रूम पहुंच के दिखा देती हूँ आप लोगों को, इससे पहले कि ख़राब हो जाए और गंदा हो जाए, हम लोग काफ़ी मेस कर दें। तो इस तरह का हमारा रूम था, काफ़ी अच्छा था, मुझे पसंद आया, इतना कोई बुरा नहीं था, ठीक था। मेन होता है बेड सही होनी चाहिए और एसी सही काम कर रहा होना चाहिए, बाकी और कुछ मैटर नहीं करता रूम में। और दूसरी चीज़, फिर हम लोग आ गए थे चर्च घूमने, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन है और मैसूर में ये बहुत फेमस है चर्च। और कहते हैं कि ये एशिया का टॉलेस्ट जो है चर्च है, गॉथिक डिज़ाइन में। ऐसे 2 और चर्चेस भी हैं जो कि न्यूयॉर्क और जर्मनी में हैं, इस तरह के सिमिलर मिलते जुलते गॉथिक डिज़ाइन वाले। तो ये देखा जाए तो तीसरा ऐसा है जो एशिया का टॉलेस्ट है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी था हम लोग को। एक्चुअली बंद हो चुका था जब हम लोग पहुँचे थे, 8 बज गया था। दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, काश हम लोग थोड़ा जल्दी गए होते।
उसके बाद हम लोग आ गए थे टहलने मार्केट, यहाँ की पास, मतलब आई मीन लोकल मार्केट, जैसे चौक नहीं होती तो वैसे ही मैसूर की पुरानी मार्केट्स की तरफ आए थे। यहाँ पे गोल्ड की इतनी सारी शॉप्स दिख रही थी हम लोग को रास्ते में। और फिर हम लोग को यहाँ पे ना गजरा दिख गया, जो कि यहाँ का ट्रेडिशनल फेमस है। हर लेडी को मैं यहाँ पे मतलब बालों में गजरा लगाए देखती हूँ। तो फिर मेरा दिल कर गया कि हम लोग को भी लेना है। तो फिर हम लोगों ने बोला कि चलो हाथ में पहन लेते हैं। तो मैं सादिया को पहनाने की कोशिश कर रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे पहनाऊँ। तो फिर वो भैया बताते हैं कि इसको कैसे पहनाना है। फिर हम लोगों ने गजरे पहने। आई मीन मेरे को बहुत शौक़ है ना ये ऐसे गजरे पहनने का। बहुत अच्छा मोगरा स्मेल करता है और बहुत मज़े का लगता है, बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। और यहाँ का तो फेमस है, यहाँ पे मैंने देखा है सब लेडीज़ लोगों को सिल्क साड़ी पहनती हैं और बालों में गजरा लगाती हैं, क्योंकि यहाँ का बहुत ह्यूमिड वो है टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे फ्रेश फील करने के लिए ये पहना जाता है, आई मीन ये फ्लावर लगाते हैं। उसके बाद हम लोग भैया को थैंक यू बोल रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा कर्नाटक में थैंक यू को क्या बोलते हैं, तो वो हम लोग को कुछ बता रहे थे। क्यों 50 दे दो। तुम्बा संतोषा ओके। 50 दे दो। और मैंने सुना यहाँ पे कर्नाटका साइड, तमिलनाडु, केरला, ये सब जगह पे ना गोल्ड की जो क्वालिटी है वो बहुत प्योर होती है। तो ये तो अभी एक शॉप दिखी है, एक और रोड है हम लोगों ने एक्सप्लोर करी थी, वहाँ पे लाइन से आई मीन दोनों साइड सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का शॉप था। मतलब वो पर्टिकुलरली वो पूरा एरिया ही वो गोल्ड के लिए था ना। जिस तरह से पुणे में बासुंदी और जो है तौरा फेमस है, उसी तरह से यहाँ की एक ड्रिंक है वो यहाँ के लिए फ़ेमस थी, तो वो पिया हम लोगों ने। उसके बाद रात के कुछ इतने बज रहे थे, एक्चुअली जगह मेरी चेंज हुई ना, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा क्या करूँ, चलो ग्रीन टी पी लेती हूँ। आप लोग बताइएगा किस किस को मेरे जैसी ये प्रॉब्लम है। आई मीन जगह बदलती है तो नींद नहीं आती। एक तो ट्रेन में नहीं आई, फिर यहाँ पे भी नहीं आ रही। होपफुली कि बाकी डेज़ जो हैं वो अच्छे हों, क्योंकि अभी और जगह बदलनी है। क्योंकि अब यहाँ से फिर ऊटी जाएंगे, फिर ऊटी में स्टे करेंगे, फिर वापस आएंगे। और यहाँ पे यही सेम होटल तो होगा नहीं, अपना कोई दूसरा होटल होगा। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सादिया ने मुझे ये केटल दे दी थी। मेरे को ना काफ़ी आसानी हो गई थी इससे। मुझे रात बेरात कभी ज़रूरत पड़ती है, अब्दुल के लिए दूध गर्म करना हो, मुझे ग्रीन टी पीने का मन कर जाता है, तो उसके लिए केटल बहुत परफेक्ट थी। सादिया ने पता नहीं क्या सोच के रख लिया, बट काम मेरे आई। सो बहुत सही हो गया था ये। और ये बहुत सही है, कॉम्पैक्ट है, इसको कंप्रेस करके छोटा कर लो। तो ये मैं देख रही थी मीशो पे, लूँगी इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट ट्रैवल अगर कहीं करी तो। और ये बहुत सही रहती है। और ना मैं ये एक्चुअली बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, दिखानी है। हम लोग को ऊटी से घूम के आए काफ़ी दिन हो गए हैं, एक्चुअली ऑलमोस्ट अ मंथ होने को आ रहा है। मेरा मन ही नहीं कर रहा था शूट करने का कि कुछ बनाओ, मतलब ना अजीब सा फील हो रहा था, बहुत लेज़ी, बहुत लो फील हो रहा था। मैं कुछ शूट ही नहीं कर रही थी। तो मैंने हिम्मत करके अब जैसे जैसे जो भी बनाया है, अगर कुछ गलती हुई हो या कुछ मिस्टेक हो जाए मेरे से बोलने में, तो इसे इग्नोर करिएगा, अवॉइड करिएगा। बस मेरा मोटिव है आप लोगों को दिखाना वहाँ पे हमने क्या क्या किया। तो आप लोग बस वो देखिए। और ग्रीन टी के लिए मैं ये अपनी ये छन्नी लेके गई थी, ये जो हम लोग बिरयानी में यूज़ करते हैं, तो ये मैं रख लेती हूँ यूजुअली, मुझे ग्रीन टी के लिए बहुत काम आती है। तो अपनी ग्रीन टी में सब सारा सामान अपना सारा टिटिम्बा पिटारा लेके चलती हूँ, तो मैं लेके चली थी। और अब ग्रीन टी पियेंगे और फिर सोएंगे। ये लोग तो मस्त सोए पड़े हैं, मुझे ही नींद नहीं आ रही। दिक्कत क्या हो जाती है ना, रात में देर से सो तो फिर सुबह देर से उठूँगी। और सुबह उठ के जल्दी निकलना है ज़ू के लिए कल। और बस यही है, अगर नींद नहीं पूरी होती ना तो फिर पूरा दिन अजीब सा जाता है और फिर तबीयत भी ख़राब होने लगती है। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरा। पता नहीं ये प्रॉब्लम मेरी कब जाके सही होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो, तो डू लाइक शेयर कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मोमो मॉम। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।